ये अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमने ग्राफ ड्रा करने हैं। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो दोनों का हमने ग्राफ ड्रा करना है। हाँ जी, मेथड वही है, पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। वो बन जाएगी 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करें तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 6 और 2 उधर जाकर डिवाइड तो x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो -3y इज़ इक्वल टू 6, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। हाँ जी, इसी तरह इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 12 के। पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करें तो 2x इज़ इक्वल टू 12, 2 उधर जाकर डिवाइड तो x इज़ इक्वल टू 6 के आ जाएगा। फिर पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करें, 3y इज़ इक्वल टू 12 तो y इज़ इक्वल टू 4 के आ जाएगा। पेयर बन गया हमारे पास 6 और 4 और इसका पेयर था 3 और -2। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 6 है बड़ी, तो 6 तक निशान लगा लें, 4, 5 और 6। इधर 4 तक आ जाएगा, ठीक है। और फिर -2 भी है तो -2 इधर y एक्सिस पर आ जाएगा। अब पहली वैल्यू थी 3 और -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 6 और 4, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू जो है वो +4 है, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 6 और 4। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना। ये इसके ग्राफ आ गए। अब हम देखते हैं कि इसको हमने शेड जो है वो कौन सा हिस्सा करना है इसका, ठीक है। तो फिर इसको चेक करें, जैसे पिछले क्वेश्चन हम करते थे, x और y दोनों को 0 पुट किया तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 6, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ट्रू है तो इसका ग्राफ जो है, ये जो 3 - 2 का ग्राफ था, इसको हम शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ, ठीक है। इसमें x और y की जगह पे 0 पुट करें तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। लेकिन अब हमने दोनों का कॉमन हिस्सा लेना है, ठीक है। वैसे तो जब हम इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे तो ये वाला हिस्सा भी इसका ओरिजिन की तरफ जाएगा, लेकिन ये कॉमन नहीं है। कॉमन हिस्सा इनका यही आ जाएगा दरमियान में, जो है ये दोनों का जो कॉमन हिस्सा है वो हमने इस पे शेड को ज़ाहिर करना है, दोनों का कॉमन शेड को। तो ये दोनों ओरिजिन की तरफ आ जाएंगे। ये भी ओरिजिन की तरफ हिस्सा जा रहा है और ये भी जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये अलग-अलग रहेंगे, कॉमन नहीं है, तो हमने सिर्फ वो वाला हिस्सा लेना है जो दोनों ग्राफ की लाइन का जो कॉमन आएगा, वो हिस्सा हमने शेड करना है और ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है। इसी तरह है इसका सेकंड क्वेश्चन है, हाँ जी, वो है कि x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करें तो x 5 और पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 तो y 5 के बराबर आ जाएगा। 5 और 5 इसके पेयर बन गए। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, -y प्लस x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 तो y -1 के इक्वल आ गया, और पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो x 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। पेयर बन गया इसका, x की वैल्यू 1 और y की -1। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हाँ जी, 1 2 3 4 और 5 तक वैल्यूज़ ले लें, ये भी 1 2 3 4 और 5 तक ये भी वैल्यूज़ ले लें, ठीक है। y -1 भी आ रहा है तो एक वैल्यू इधर भी ले लें, -1 पे भी एक वैल्यू ले लेनी। हाँ जी, पहला क्या आया था, 5 और 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 +5 हैं दोनों, तो इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से आपस में मिला देने, ठीक है। ये ग्राफ आ गया किस लाइन का, 5 और 5 का। दूसरा है 1 और -1, x की वैल्यू +1 और y की -1, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये किस तरफ को शेड होगा। x प्लस वाई दोनों को 0 पुट करें तो ये आ रहा है 0 ग्रेटर दैन 5। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 हो, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स है, तो इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से दूर बनेगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है 5 और 5, इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बनेगा।
हाँ जी, अब आ जाए इसका -y + x, तो 0 0 पुट करें, 0 लेस दैन इक्वल टू 1, तो ये ठीक है, ये ट्रू कंडीशन बन रही है। ठीक है, ये ट्रू है। तो इसका ग्राफ, ये जो लाइन है 1 और -1, ये ओरिजिन की तरफ जाएगी। अब हम देखते हैं कि दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा आएगा। ये ओरिजिन से दूर जाना है, ठीक है, तो ये ओरिजिन की तरफ, तो इसका कॉमन हिस्सा ये वाला आ जाएगा। दोनों का जो शेड कॉमन आएगा वो वाला हमारा सोल्यूशन होगा, तो ये इसका कॉमन हिस्सा आ जाएगा। हाँ जी, इसी तरह है इसका पार्ट नंबर 3x + 7y एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। 3x + 7y = 21, पुटिंग y = 0, y को 0 पुट करेंगे तो बाकी हमारे पास x की वैल्यू रह जाएगी। 3 उधर जाकर डिवाइड, तो x = 7। फिर पुटिंग x = 0, x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y वाली वैल्यू रह जाएगी 21। 7 उधर जाकर डिवाइड, तो y = 3। 7 और 3 इसका वैल्यूज़ आ गई। हाँ जी, x - y = 2, पुटिंग y = 0, y को 0 पुट करें तो x = 2 आ जाएगा। पुटिंग x = 0, x को मैं 0 पुट करूँगा तो ये माइनस उधर चली जाएगी, y = -2 के आ जाएगा। 2 और -2 इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हाँ जी, 7 तक वैल्यूज़ आ रही हैं तो 7 तक निशान लगा लें। 2 3 4 5 6 और 7। इधर 3 तक है तो 1 2 और 3, और -2 भी है, 1 आ जाएगा, -1 और यहाँ पे -2। 7 और 3, x की वैल्यू 7, y की 3, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ठीक है, ये दोनों आ गए। 2 और -2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, इन दोनों को भी आपस में मिला देना है। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्केल के साथ आपने बनाना है, बिल्कुल सीधी लाइनें लगनी चाहिए और इक्वल वैल्यूज़ लेनी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं शेडिंग की तरफ। तो यहाँ पे 0 0 पुट करें, 0 > 21 आ जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 0 21 से ग्रेटर दैन हो जाए, तो ये फॉल्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस दैन 2, तो ये जो है ये ट्रू सोल्यूशन है। अच्छा जी, अब 0 > 21, ये थी इसकी लाइन 7 और 3, तो इसको हमने ओरिजिन से दूर लेके जाना है। ये है 0 लेस दैन 2, तो ये ओरिजिन की तरफ आएगी। तो तकरीबन इसका ग्राफ जो है वो पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर ही हो जाएगा। ये वाली लाइन जो है 2 और -2, ये ओरिजिन की तरफ है, तो इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसका शेड कर देना है, यही इसका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4x - 3y = 12, 4x - 3y = 12 आ जाएगा। पुटिंग y = 0, y को 0 पुट करें तो ये सारा फैक्टर 0, 4x = 12, 4 उधर जाकर डिवाइड, तो x = 3। पुटिंग x = 0, तो -3y = 12, तो -3 उधर जाकर डिवाइड, y = -4। ये इसके पेयर बन गया 3 और -4। ये एक ही वैल्यू है तो x की वैल्यू यही आ जाएगी, x = -3/2 के आ जाएगा। हाँ जी, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो 3 और -4 हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 और 4। ठीक है, y की वैल्यू माइनस में है, x भी माइनस में है। 3/2 का मतलब होगा कि 1 और 2 के दरमियान, यानी 1.5, ये -1 ये -2 है, ये +1 +2 +3 है, और ये y की वैल्यूज़ माइनस में है। तो पहली लाइन हमने ड्रा करनी है जिसमें -3, x की वैल्यू +3 और y की -4, तो ये इसकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, 3 और -4 आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो है x की वैल्यू -3/2, -3/2 का मतलब -1.5, यानी 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। अभी यहाँ पर y की कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ x है, तो हमने पढ़ा था कि x का जो ग्राफ होता है वो y के पैरेलल आ जाएगा। ये आ गया। अब हमने देखना है कि इनको शेड किस तरफ करेंगे। तो 0 0 पुट करें, 0 लेस दैन 12, ट्रू आ गया, तो इसका मतलब है कि इसने होना है ओरिजिन की तरफ। ये है x ग्रेटर दैन 0 ग्रेटर, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, 0 बड़ा होता है -3/2 से, तो दोनों का ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ है, तो ये इनका सेंटर वाला पोर्शन जो है वो सारा आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाना है।
जी नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। ये है 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21। पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, तो 3x इज़ इक्वल टू 21, 3 उधर जाकर डिवाइड, तो x इज़ इक्वल टू 7। इसी तरह पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, तो 7y इज़ इक्वल टू 21, y इज़ इक्वल टू 3 के आ जाएगा। 7 और 3 इसका आ गया पेयर। हाँ जी, ये सिर्फ y की वैल्यू है तो y इज़ इक्वल टू 4 के आ जाएगा। हाँ जी, अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 और 3 आ गया। तो पहला पेयर आ गया 7 और 3 का, इसका ही ग्राफ ड्रा किया। दूसरी वैल्यू y प्लस 4, तो y की प्लस 4 जो है वो पैरेलल आ जाएगा x एक्सिस के। ये यहाँ पे 4 है तो ये y इज़ इक्वल टू 4 का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x जो है फिर वो 0 हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम 0 0 पुट करके देखते हैं। 0 ग्रेटर दैन 21, तो ये फॉल्स कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब है कि इसको हम रीजन से दूर लेके जाएंगे, इस लाइन से परे। और यहाँ पर 0 लेस दैन 4, तो ये ठीक है, तो ये इनका कॉमन हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे लास्ट पार्ट है इसका। 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35। अच्छा जी, अब पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो 5x इज़ इक्वल टू 35, 5 उधर जाकर डिवाइड, तो x इज़ इक्वल टू 7। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, तो 7y इज़ इक्वल टू 35, तो ये आ जाएगा 7 उधर जाकर डिवाइड, y इज़ इक्वल टू 5। 7 और 5 इसकी वैल्यू आ गई। ये आ जाएगा x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2 के। पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस उधर चला जाएगा तो y माइनस 1, 2 और माइनस 1 इसका पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ में पहले वैल्यूज़ लगा लें। 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरी तरफ 5 है, 1 2 3 4 और 5। माइनस 1 भी है y, तो माइनस 1 इधर आ जाएगा। अच्छा ये 7 और 5 की लाइन ड्रा करें। ये 7 है और ये 5 है। 7 और 5 की लाइन ड्रा की, बिल्कुल सीधी लाइन आपने ड्रा करनी है स्केल की मदद से। और दूसरी है 2 और माइनस 1, ये 2 है और ये माइनस 1 है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक है, ये 2 और माइनस 1, 2 और माइनस 1, और ये था 7 और 5। हाँ जी, 0 0 पुट करें तो 0 लेस दैन 35, ट्रू कंडीशन है ये। और ये भी 0 0 पुट करें, 0 लेस दैन 2, तो ये भी ट्रू आ गया। दोनों का रीजन की तरफ है, तो ये इसका कॉमन हिस्सा जो है वो दोनों रीजन की तरफ ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। थैंक यू जी।